ओ सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र संख्या 8। तो दक्ष जी मेरे पीछे पीछे बोलिए। स्वभावस्य स्वभावस्य अनपायित्वात् अनुपायित्वात् अननुष्ठान अनुष्ठान लक्षणम लक्षणम् अप्रामाण्यम। अप्रामाण्यम्। तो ये संधि विच्छेद करके मैंने बता दिया आपको। ये सूत्र 8 है। इसमें कहा है जी, पहले इसका सूत्रार्थ लिखिए। कोई भी स्वभाव कोई कोई भी स्वभाव स्वभाव कभी भी उस द्रव्य को कभी भी उस द्रव्य को नहीं छोड़ता। इसलिए इसलिए ना हाँ इसलिए वो इसलिए ऐसा उपदेश अप्रमाणिक है। जिसका आचरण ही न किया जा सके। जिसका 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 आचरण ही न किया जा सके। तो फिर बोलता हूँ, कोई भी स्वभाव कभी भी उस द्रव्य को नहीं छोड़ता। इसलिए ऐसा उपदेश अप्रमाणिक है जिसका आचरण ही न किया जा सके। तो इसका पहले सूत्र 7 हमने पढ़ा था ना कि न स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधन उपदेश विधि। कि अगर जीवात्मा जो बद्ध है वो स्वभाव से ही बद्ध होता तो उसके लिए मोक्ष के साधन का उपदेश नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका उत्तर यहाँ पर दिया। क्योंकि स्वभावतो बद्धस्य, जो स्वभाव से बद्ध होता है, उसके लिए अगर मोक्ष का उपदेश करेंगे तो भी वो लागू नहीं होगा, वो प्रमाणिक है, क्योंकि उसका आचरण नहीं हो सकता है। जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा है, जैसे आप 13 साल के आप बालक हैं, ठीक है ना दीक्षित जी। तो आपकी अवस्था कितनी अभी है, 13 वर्ष की। तो 13 वर्ष के बालक को कोई 100 किलो का कोई भार ऊपर उठाने के बोलेगा क्या? कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कहता है कि ले बेटा ये 100 किलो का वजन है, उठा ले। ये 100 किलो का गेहूं का कोई, या गेहूं की बोरी है, इसको उठा ले। कोई ऐसा बोलता है? शक्कर की बोरी है 100 किलो, ले उठा ले, घर ले जा। कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता है। बुद्धिमान व्यक्ति छोटे से बालक को, बच्चे को 100 किलो का वजन उठाना नहीं कहते हैं। तो जब एक बुद्धिमान व्यक्ति भी ऐसा अनर्थक उपदेश नहीं करता है, जो आचरण में न आ सके ऐसा उपदेश नहीं करता है, तो फिर ईश्वर कैसे उपदेश करेगा? जबकि उसमें तो उपदेश मिलता है, वेद में मोक्ष पाने के लिए विधान है। तो वो भी अनर्थक नहीं, मतलब वो आचरण में लाने के योग्य उपदेश है। और अगर जीवात्मा जो कहा स्वभाव से बद्ध होता, तो स्वभाव तो हटता नहीं है। सूत्र में कहा ना, स्वभावस्य अनपायित्वात्, स्वभाव के कभी न हटने से। जो स्वभाव होता है वो कभी उससे दूर नहीं होता है। जैसे जल है, जल को, पानी को आप कितना गर्म करो वो कुछ देर में फिर ठंडा हो जाएगा। और अग्नि में कितना आप जल खींचो, भले अग्नि बुझ जाएगी, लेकिन जो अग्नि अगर जलती रहे तो कितना पानी छींटो, वो अग्नि को क्या कहते हैं, शीतल नहीं कर सकती कोई भी। अग्नि को शीतल करे ऐसा कोई द्रव्य संसार में नहीं है। हाँ, बुझा सकते हैं जल सींच करके, अग्नि बुझ जाएगी, लेकिन वो शीतल कभी नहीं होगी अग्नि। तो अग्नि को शीतल कर दे ऐसा कोई पदार्थ दुनिया में नहीं है।
और पानी है, पानी को कितना गर्म करो, आप भर दो थर्मस में, 12 घंटा 18 घंटा 24 घंटा वो गर्म रहेगा, अब बाद में फिर ठंडा तो हो जाएगा। तो इसका वो धर्म है, स्वभाव है। तो जिसका जो स्वभाव होता है वो कभी उसको छोड़ता नहीं है। तो जीवात्मा का जो स्वभाव होता, इसका स्वभाव बद्ध होने का, बंधन में रहने का, तब तो इसका मोक्ष होता ही नहीं है। और अगर मोक्ष होता नहीं है तो ऐसा उपदेश क्यों कर शास्त्र में, ऐसा उपदेश भी नहीं होना चाहिए। जबकि ऐसा उपदेश है, और शास्त्र जो कोई अनर्थक उपदेश करता नहीं, व्यर्थ उपदेश करता नहीं, तो मतलब उपदेश हुआ है तो सार्थक है वो। तो जिसका अनुष्ठान न किया जा सके ऐसा उपदेश शास्त्र नहीं करता है। तो अगर स्वभाव से बद्ध के लिए मोक्ष के साधन का उपदेश हो तो उसमें क्या हानि होगी? हानि ये होगी कि स्वभाव तो कभी हटता ही नहीं है, स्वभाव दूर होता नहीं है। और ऐसे को अगर उपदेश करेंगे मोक्ष का तो अप्रामाणिक हो जाएगा वो व्यवहार में लाने वाला नहीं होगा, अव्यवहारिक होगा वो। ऐसा तो वो शास्त्र भी हम मेहनत करके हटा सकते हैं ना। है। स्वभाव है गुस्सा करना, क्या तो करके? वो उससे हटा सकता है ना किस स्वभाव को। किसको स्वभाव बढ़ा सकता है? किसी का है गुस्सा करने का स्वभाव, तो वो मेहनत करेगा तो वो गुस्से वो से। स्वभाव दो प्रकार का होता है। एक होता है नैमित्तिक, और एक स्वाभाविक। जो आप बोल रहे हैं ना वो आदत है। स्वभाव तो बदलता नहीं आदमी कभी भी। अब शेर है, शेर शेर उसका स्वभाव गुस्सा करने, वो तो हो जाएगा, वो कोई जाएगा नहीं। ठीक है, वो स्वभाव ऐसा होता है, वो बदलता नहीं है, मूल जो जन्म से होता है, जन्म निरंतर में स्वभाव वो होता है। और एक होता है आदत, वो आदत तो बदलती रहती है। तो एक होता है नैमित्तिक, जो नैमित्तिक आता है वो तो हट जाता है ना। जो स्वाभाविक होता है वो नहीं हटता है। जैसे जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है, ये हमेशा सुख चाहता है, ये हटेगा नहीं। और कभी दुख नहीं चाहता है, ये इसका स्वाभाविक गुण है कि इसको कभी दुख नहीं चाहिए और हमेशा सुख चाहिए। तो ये तो स्वभाव इसका हटेगा नहीं। तो जो उसका जो स्वभाव अपना मूल भाव होता है वो नहीं हटता है। जो नैमित्तिक आया है, जो गुण आया है, वो नैमित्तिक वाला हट जाता है। ठीक है, तो इसलिए दो भाष्य में कहा स्वभावो भवति अनपायी। जो स्वभाव होता है वो हटने वाला नहीं होता है, अनपायी कह दिया, आप उसको हटा नहीं सकते हैं। क्यों? वो स्वभाव है। तो आगे लिखता है यो यह स्वभाव हो, जो जिसका अपना ही भाव है, जो जिसका उसका अपना ही भाव है, वही उसका स्वभाव है। तो अपना भाव तो कभी हटेगा नहीं। तो यस्य यस्य द्रव्य से अपना भवति, भाव माने। उसका खुद का धर्म है ना जी। वायु है, और वायु का धर्म क्या है? चंचल होगा वायु, वायु में बहने का धर्म है। आप कितना उसको बांध दो फुग्गे में तो फुग्गे के अंदर ही घूमते रहेगा वो। होता है ना फुग्गा, फुग्गा गुब्बारा, फुग्गा बोलते हैं ना जी। तो फुग्गा में भर दो वायु को, तो वहाँ भी वायु घूमते रहेगी। उसका स्वभाव है। तो जिसका जो स्वभाव होता है ना, ये कहा यो यह स्वभावो यस्य यश द्रव्य से भवति, जो जैसा स्वभाव जिस जिस भी द्रव्य का होता है, वो कह रहा है स न तस्मात् द्रव्यात् अपेति, वो स्वभाव उसका उस द्रव्य से नहीं हटता है। तो जिस द्रव्य का जैसे शक्कर है, शक्कर का मिठास उसका धर्म है, स्वभाव उसका मीठा है, गन्ना का स्वभाव मीठा है। आप कितना कुछ करो, गन्ना तो मीठा ही रहेगा ना जी। इमली है, उसका स्वभाव क्या है? खट्टा है। तो उसमें खटास जाएगा नहीं, कितना आप कुछ करो। इमली में, इमली तो खट्टा रहेगा, नमक है, वो नमकीन ही होगा वो, उसका धर्म नमकीन है, तो उसका स्वभाव नमकीन है। आप कितना कुछ करो, नमक के गुण को थोड़ा बदलेंगे। तो उसका अपना स्वभाव है, वो अपना गुण है वो। तो वो उस द्रव्य को छोड़ता नहीं है वो। कभी नमक को कोई मीठा बना सकता है क्या? नहीं। नहीं बन सकता जी, वो संभव नहीं है। इसलिए कहा स न तस्मात् द्रव्यात् अपैति, वो उस द्रव्य से हटता नहीं है, उसका स्वभाव है वो। तो नमक का स्वभाव नमकीन, वो कभी उसको वो स्वभाव उससे कभी जाएगा नहीं। इसलिए आगे का भाष्य में न ही तद द्रव्यम परित्यज्यति, जो स्वभाव है वो उस द्रव्य को नहीं छोड़ता है, न परित्यज्यति, उसका परित्याग नहीं करता है। स्वभावस्य यावत द्रव्य भावित्वात्, जब तक वो द्रव्य है तब तक उसमें वो स्वभाव रहेगा ही रहेगा। ठीक है।
जब तक द्रव्य है तो उसके साथ उसका स्वभाव भी रहेगा। और गुड़ का छोटा सा भी भेला है, छोटा सा वो टुकड़ा गुड़ का, वो मीठा तो होगा ही। 1 किलो गुड़ लाओ चाहे 1 ग्राम गुड़ लाओ, 1 ग्राम गुड़ का भी वही मीठास होगा जो 1 किलो का है। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, जब तक द्रव्य है तब तक उसका धर्म भी रहेगा। तस्मात, इसलिए स्वभावतो बद्धस्य, जो जीवात्मा का स्वभाव से बद्ध होता, तो ऐसे बद्ध जीवात्मा का मोक्ष विधानम, मोक्ष का विधान करना उसका, अनुष्ठान, अनुष्ठान अवकाशम, देखो अनुष्ठान का वहाँ पर अवकाश नहीं है, अन अनुष्ठानम कह दिया कि उसका और अनुष्ठान हो ही नहीं सकते हैं, उसका अवकाश नहीं है अनुष्ठान करने का, अवसर नहीं है कि वो बद्ध है। तो अगर बद्ध होता तो उसका मोक्ष होगा ही नहीं, कि स्वभाव से बद्ध है वो। तो अगर स्वभाव से ही जीवात्मा बद्ध होता तो उसके लिए मोक्ष के विधान का कोई अवसर ही नहीं है। और कोई अगर कर दे तो भी सद अप्रामाण्यम, वो प्रामाणिक नहीं होगा वो, शायद अप्रामाण्य, अप्रामाण्य, उपमा अपनियात, ऐसी उपमा दी जाएगी उसको, ये तो प्रामाणिक है ही नहीं। हाँ, अप्रामाण्य दोषम आपनुयात, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप अप्रामाण्य दोषम आपनुयात, तो उसको अप्रामाणिक होने का दोष लग जाएगा। प्रामाणिक तो है नहीं, वो दोष युक्त है। क्यों? मोक्ष का उसका, मोक्ष उसका होगा ही नहीं। जब मोक्ष होगा ही नहीं फिर भी उपदेश किया गया, वो दोष युक्त है। ऐसा उपदेश क्यों करते हो भाई? ये प्रामाणिक उपदेश नहीं है। तो जो अगर जीवात्मा जन्म से ऐसे का स्वभाव होता, ये कभी ये दुख से छूटेगा ही नहीं, तो फिर उसको दुख से छूटने का उपदेश कैसे करते? नहीं करते ना। लेकिन शास्त्र में आता है कि दुख से छूटने का उपाय करो, बीमार पड़ते हैं तो चिकित्सा करो, इलाज करो, कितने दवाई खाओ, औषधि करो, अगर वो बीमार दूर होगा ही नहीं, वो रोग दूर होगा ही नहीं, तो कौन दवा खाए बताओ? पता लग जाएगा भाई, कुछ कुछ भी कर लो, ये आपका तो जो रोग है वो जाएगा ही नहीं, तो कौन दवाई खाएगा? फिर नहीं खाएगा ना। लेकिन फिर भी दवाई खाते हैं। क्यों दवाई खाते हैं? क्योंकि रोग दूर होता है। तो जो रोग है उसका वो स्वाभाविक धर्म नहीं है कि हमेशा रोगी रहेगा व्यक्ति, रोग आता है जाता है। ऐसे ही जो संसार का दुख है, ये बंधन में आना है, ये भी अविद्या से आया है। अविवेक बोलते हैं, अगर शास्त्र में आएगा। तो जब तक अविद्या है तब तक संसार में है, तब तक दुख है उसको। अविद्या खत्म तो बंधन से मुक्त। इसलिए उपदेश किया गया कि ना, अविवेक को नष्ट करो और मोक्ष में जाओ। आप हमेशा बद्ध नहीं रहेंगे, ये बंधन अवस्था हमेशा नहीं रहेगी। तो इसलिए जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है, अतः मोक्ष के लिए उसका विधान किया गया है। योगाभ्यास करो और मोक्ष में जाओ। तो शास्त्र कोई अनर्थक उपदेश नहीं करता है। ये इसमें सिद्ध किया सूत्र 8 में। ओम।